Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग एडमिशन और पार्टनरशिप पे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। कोशिश हमारी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के थ्रू इस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से आ जाए। तो चलो और स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के थ्रू इसे समझने का। ये आपके सामने क्वेश्चन है जिसमें आदम एंड स्मिथ ये दो पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इनके 3:2 हैं। बैलेंस शीट उनका दिया हुआ है 31 मार्च 17 का। ये यहाँ कुछ अलग बात है क्योंकि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों की बैलेंसेस दिए हुए। अभी तक ऐसे कोई क्वेश्चन हमने अपने अर्लियर वीडियोज में नहीं कराया था, तो ये हर वीडियोज में हमारा कोशिश होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग तरह के क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स आपके सामने रखे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो पाए। नाउ यहाँ पर कैपिटल और करंट अकाउंट का बैलेंसेस दिया हुआ है एंड देयर आफ्टर लिखा ऑन 1 अप्रैल 17 दे डिसाइडेड टू एडमिट जॉन। एक नया पार्टनर है, जॉन उसको एडमिट करेगा एज ए पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। जॉन विल ब्रिंग्स 50,000 एज कैपिटल एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। नेसेसरी अमाउंट यानी कि पूरे फर्म का जो भी गुडविल का वैल्यूएशन होगा उसमें वो अपना शेयर लाएगा। The new profit sharing ratio of Adam Smith and John will be 3:3:2, यानी कि जॉन का शेयर ये 2 है, 2 डिवाइडेड बाई इन सबका टोटल 8। अगेन द असेट्स आर रीवैल्यूड एज मशीनरी 20,000, स्टॉक है, बिल्डिंग है और गुडविल की वैल्यूएशन दी हुई है। ये गुडविल की वैल्यूएशन दी हुई है। ऐसा नहीं सोचना कि यहाँ गुडविल है 10,000 का, अभी 40,000 हो गया, 30,000 इंक्रीज हो गया और रिवैल्यूएशन में आप क्रेडिट साइड में लिख दो। बच्चे ऐसे गलती कर जाते हैं। बच्चों यहाँ पर याद रखना है ये गुडविल ऑलवेज वी हैव टू राइट ऑफ और पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट में डालना है। ये गुडविल का मतलब है कि ऑन द डेट ऑफ जॉन्स एडमिशन फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन ये है और ये 2/8 जो पैसे आते हैं 10,000 ये जॉन को लाना है। जो यहाँ लिखा था ना नेसेसरी अमाउंट, अभी हमें पता चला कि नेसेसरी अमाउंट यानी कि ऑन अकाउंट ऑफ गुडविल जॉन इज ब्रिंगिंग 10,000 रुपीज। चलो, and the unaccounted accrued income of rupees 1,500 is to be provided for। यानी एक accrued income है जिसे हमें प्रोवाइड करना है, मतलब ये पहले से प्रोवाइडेड नहीं है। and this is an asset will be increased और हम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में से लिखेंगे बैंक लोन इज पेड इन फुल। ये बैंक लोन दिया हुआ है 6,000, जब हम इसको पे कर देंगे तो हमारे कैश बैलेंस 6,000 से कम हो जाएंगे और बैंक लोन अब अपीयर नहीं होगा। इसके लिए साधारण सी एंट्री है बैंक लोन डेबिटेड टू कैश और इस एंट्री में कैश भी 6,000 से माइनस हो जाएगा, बैंक लोन विल बी वैनिश्ड, नहीं दिखाई देगा। दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 8,000, पहले से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 अभी 8,000 हो गया और एडम टेक्स दिस एट दिस वैल्यू। आपको बनाना है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ अलग से मैंने लिखा है जो प्रिंट में छूट गया था। पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन से स्टार्ट करेंगे और पॉइंट नंबर सी में रिवैल्यूएशन का मैटर मिलता है। 20,000 से मशीनरी का वैल्यू है, वेयर एज ये सीरीज 17,000 है, 3,000 से मशीनरी इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट को हम लोग शो करेंगे क्रेडिट साइड में। अगेन मशीनरी के बाद स्टॉक है 45,000 से, स्टॉक पहले से 53,000 है, 8,000 से ये कम हो रहा है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे स्टॉक अकाउंट। नाउ बिल्डिंग है 75,000 का वैल्यूएशन, वेयर एज बिल्डिंग की वैल्यू पहले से 80,000, ये 5,000 से रिड्यूस हो रहा है। दिस इज ए लॉस और हम लॉस को रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखते हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे। यहां पर लिखा है गुडविल। गुडविल के बारे में तो मैंने बात कर ली कि इसका 2/8 यानी कि 10,000 रुपीज जॉन लाएगा प्रीमियम के नाम पर। द अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम है 1,500 का। दिस इज एन एसेट, एसेट इज इंक्रीज एंड दिस इज ए प्रॉफिट, सो हम इसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे एक्रूड इनकम और ये हमारा बैलेंस शीट में भी असेट्स में अपीयर होगा। आगे करते हैं द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 8,000, वेयर एज इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 10,000, देयर इज नो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो ये 2,000 का लॉसेस है, इसे भी हम यहां दिखलाएंगे।
और इसके बाद हमारा रिवैल्यूएशन का सब फॉर्मेलिटी पूरा हो जाता है। अब देखते हैं कि फायदा हो रहा है या घाटा। तो इधर 15,000 है, यहाँ 15,000 टोटल में आएगा, इससे माइनस करेंगे, 10,500 का लॉस है। दिस लॉस विल बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर, ट्रांसफर टू पार्टनर का नाम है एडम एंड स्मिथ। इसे हम डिवाइड करेंगे 3:2 में, तो 4,200। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिए। आप इसके स्क्रीनशॉट करके रख लो। अब आगे बात करते हैं कि पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे बनाया जाए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले हम दोनों के लेजर बनाएंगे। करंट अकाउंट के 2 कॉलम होंगे एडम एंड स्मिथ के लिए, लेकिन जब कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे तो उसके 3 कॉलम बनाएंगे एडम, स्मिथ और जो नया पार्टनर जॉन, उन तीनों के लिए। 12,000 8,000 का बैलेंस है करंट अकाउंट का, 80 और 60 का बैलेंस है कैपिटल अकाउंट। ये दोनों बैलेंसेस को हम पहले दोनों के सेपरेट अकाउंट में यहाँ पुट करेंगे। हमने बना के रखा हुआ है 12,000 8,000 करंट अकाउंट में, और बैलेंस जो 80,000 60,000 वो हमने कैपिटल अकाउंट में लिख के रखा है। जब भी करंट अकाउंट आपके क्वेश्चंस में दिया रहता है, इसका मतलब कैपिटल फिक्स्ड है, और जब कैपिटल फिक्स्ड है तो जो भी एक्स्ट्रा चीज जो ट्रांसफर करनी होती है पार्टनर्स अकाउंट में, वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होता है। यानी कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, किसी भी तरह का प्रीमियम फॉर गुडविल, सारे के सारे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं कि क्या क्या चीजें। सबसे पहले तो बाई बैलेंस बीडी हमने लिख लिया। बाई बैलेंस बीडी लिखने के बाद जो जो चीजें हमने पार्टनर्स कैपिटल में आपको बताए थे, बहुत सारे पॉइंट्स आपको देखने थे। तो सबसे पहले आप बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं करंट अकाउंट का, देर आप देखते हैं क्या एनी टाइप ऑफ रिजर्व फंड है। तो यस, जनरल रिजर्व है 18,000 का। ये 18,000 को हम 3:2 में ट्रांसफर करेंगे। ये 10,800 और 7,200 का 18,000 को हमने डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद जनरली जब ट्रांसफर होगा तो देखते हैं यहाँ कोई गुडविल है कि नहीं। तो यस है गुडविल 10,000 का। इसे भी 3:2 में हम डेबिट साइड में लिखते हैं। डेबिट साइड में गुडविल लिखते हैं 6,000 4,000। टाइम को सेव करने के लिए मैंने पहले से सब लिख रखा है, आपको पता है। उसके बाद हम लोग 4th स्टेप लेते हैं रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉसेस के लिए। यहाँ लॉस हो रहे हैं और लॉस को हम यहाँ पर लिखेंगे, जो अभी थोड़ा देर पहले हमने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखाया था। देयर आफ्टर न्यू पार्टनर जो कैपिटल लाता है उसके अमाउंट, ये 50,000 को हम कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, ना कि करंट अकाउंट में। तो यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट और जॉन के अकाउंट में डालेंगे 50,000। प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पर वो 10,000 ला रहा है, क्वेश्चंस में ऐसा लिखा हुआ था। देखो ये 10,000 गुडविल के नाम पर ला रहा है। क्या इस रेशियो में ट्रांसफर होगा? नहीं, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगा। क्योंकि न्यू रेशियो दिया हुआ है तो हमें इन दोनों पार्टनर के एडम एंड स्मिथ के सैक्रिफाइस निकालने होंगे। एडम का सैक्रिफाइस क्या है? पहले 3 ओल्ड है 3/5 और न्यू क्या है 3/8। हम इसे निकालेंगे। नाइन बाई 40 ये हो गया एडम का। इसी तरह से है स्मिथ का भी सैक्रिफाइस को निकालेंगे। ओल्ड है 2/5, न्यू है 3/8, 40 एलसीएम हो जाता है 16, 8 5 जा 5 3 जा 15, 1/40। आप देख रहे हो 9/40, और इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो 9:1 है। यानी कि जो 10,000 अमाउंट प्रीमियम के नाम पर आया है वो एडम एंड स्मिथ के नाम के अकाउंट में 9:1 में ट्रांसफर होगा, 9,000 एंड 1,000। तो यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल जो हम ट्रांसफर करेंगे बच्चों 9,000 और 1,000। देयर आफ्टर आपके क्वेश्चन में सब लास्ट में लिखा था कि द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 8,000 एंड एडम टेक्स दिस एट दिस वैल्यू। यानी यहाँ पर एडम्स का कैपिटल घट जाएगा क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट ले लिया है। एंट्री क्या होगा? एडम्स स्मिथ डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट। तो ये चूंकि कैपिटल में डेबिट हो रहा है इसलिए हम डेबिट में टू इन्वेस्टमेंट के नाम से एडम में लिखेंगे 8,000। तो बच्चों इस तरह से
हम लोगों का ये वर्क पूरा हो जाता है और इसके बाद हम इसमें बैलेंसिंग करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग कैसे होगा? 31,800, 16,200, 31,800 और ये बैलेंसिंग अमाउंट आएगा 11,500, यहाँ पर 8,000 और इस तरह से हम यहाँ पर लिखते हैं बैलेंस शीट। तो देखा किस तरह से पार्टनर्स करंट अकाउंट हम लोगों ने यहाँ कंप्लीट किया। देयर आफ्टर हम कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। बड़ा आसान है इसको क्लोज करना। यही अमाउंट यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, $80,000, $60,000 और $50,000। और ये दोनों बैलेंसेस जब हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, जो 1 अप्रैल 17 का होगा, यहाँ पर डेट भी लिखना चाहिए। मैंने अपना अर्लियर वीडियो में ये नहीं लिखा था, एक अंडरस्टैंडिंग आप बना लो कि हाँ, जिस डेट को एडमिशन पार्टनर ले रहा है उस डेट का ही बैलेंस शीट हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 80, 60 और 50 का जो बैलेंस है, जब हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट में यही अमाउंट लिखेंगे, एडम स्मिथ और जॉन में द सेम अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस शीट। और ये जो अमाउंट 11,500 और 8,000 ये अमाउंट करंट अकाउंट के नाम पर बनाएंगे। तो पहले तो मैंने बैलेंस शीट में इसका जो एक्सपोजर है वो बताया। अब बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, हालांकि हमने तो बना लिया है, फिर भी आपको बताएंगे कि बैलेंस शीट बनाना कैसे है। तो चलो, सबसे पहले बच्चों कैश अकाउंट 6,000 का है। हमारे पास जो कैश आ रहा है ये 50,000 और ये 10,000, इन 6,000 में 50,000 और ऐड हो रहा है, 10,000 प्रीमियम के नाम पर आ रहा है और बैंक लोन का पेमेंट हो रहा है 6,000 का। ये बैंक लोन है 6,000 का, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ भी था, बैंक लोन जो है वो पे हो रहा है। ठीक है, तो वो माइनस करके जो भी अमाउंट आएगा वो हम यहाँ पर दिखलाएंगे। डेटर्स के नाम पर कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम यही अमाउंट दिखलाएंगे डेटर्स के नाम पर। स्टॉक के बारे में वैल्यूएशन दिया हुआ, इट इज 45,000। स्टॉक को अब हम लिखेंगे 45,000। मशीनरी की वैल्यू 20,000 हो गई है, वो यहां लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब नहीं रहेगी बिकॉज इसे एडम ने ले लिया है, तो अब दिस विल नॉट अपीयर इन फर्दर। बिल्डिंग के बारे में बोला गया कि दिस इज 75,000, तो बिल्डिंग को लिखना है 75,000। गुडविल को तो हमने राइट ऑफ किया हुआ है, तो न्यू बैलेंस शीट में ये अपीयर नहीं होगा। तो आप डायरेक्ट जो ओल्ड बैलेंस शीट में इसमें करेक्शन करके मैंने आपको समझाया, ये ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनता है बच्चों को। क्रेडिटर्स है 38,000 का। क्रेडिटर्स के बारे में फर्दर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इट विल बी अपीयरिंग। बैंक लोन का पेमेंट हो गया, इट विल नॉट बी अपीयर फर्दर। जनरल रिजर्व वी हैव ऑलरेडी ट्रांसफर्ड। और कैपिटल अकाउंट तो मैंने बताया ना, जो हमने बनाया था अभी वह अमाउंट दिए हैं, तो फिर से हम आपको सामने बुला के दिखा दे। ये चीज आपको बनाया, मैंने करके दिखाया, आप बेटा इसकी स्क्रीनशॉट कर लो। तो इस तरह से हमने करंट अकाउंट वाले क्वेश्चंस को डील किया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास क्वेश्चंस में करंट अकाउंट बैलेंस, कैपिटल बैलेंसेस दिए हैं और क्वेश्चंस का रिक्वायरमेंट ये है कि आगे से जो मेथड है वो फिक्स कैपिटल मेथड नहीं रहकर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बन जाएगा, यानी कि फर्दर मोर करंट अकाउंट नहीं बनाए जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं उसके लिए भी मैंने एक क्वेश्चन बना के रखा है यहाँ पे आपके लिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस है, इसमें सेम पैटर्न में आप देख रहे होंगे। कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, पहले करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, उसके बाद में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दिया हुआ है। बस बैलेंस शीट में बहुत थोड़ा आइटम है। यहाँ क्वेश्चन लिखता है चंदन इज एडमिटेड एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। 1/4 शेयर है चंदन का अंडर द फॉलोइंग टर्म्स, और पहले से उनका प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली है। इन रिगार्ड चंदन टू ब्रिंग 50,000 एज ही शेयर ऑफ कैपिटल एंड 20,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। तो ये अमाउंट तो दिया हुआ है जिसे हमको पार्टनर्स कैपिटल में लिखना होता है। इन रिगार्ड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रेजेंट फिक्स कैपिटल मेथड is to be converted
इनटू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसी की बात मैं कर रहा था कि अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म में मेंटेन करेंगे तो फिर करंट अकाउंट के बैलेंसेस वैनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन में लिखता है कि डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹3,000 इज टू बी रिटन ऑफ एज बैड डेट। एज बैड डेट, तो ये रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो हम डायरेक्ट यहां लिख दे रहे हैं 3,000 और एंड ए प्रोविजन 10% is to be created for doubtful debt on the remaining amount। 28,000 का बैलेंस है, इसमें से 3,000 जब बैड डेट हो जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट डेटर के बचेंगे 25,000, उसका 10% 2,500 हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, DD, डेट डाउटफुल डेट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को रीड भी कर रहे हैं और साथ में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का एक रिक्वायरमेंट है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बिल्डिंग इज रीवैल्यूड एट ₹1 लाख, whereas बिल्डिंग का वैल्यू 90,000, 10,000 से इंक्रीज हो रहा है, दिस इज अ प्रॉफिट। ठीक है, a credit purchase of goods worth ₹4,000 had been omitted from both purchases and creditors, although the goods had been correctly included in the stock। मतलब समझते हैं कि गुड्स हमने परचेज किया था उधार के बेसिस पर, इसके लिए कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, हालांकि गुड्स स्टॉक में ले लिया गया, यानी कि स्टॉक में उसकी काउंटिंग हो गई है, बट एंट्री इसके लिए रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो हमें एंट्री करना है। देखो, बड़ा सावधानी से इसको समझना चाहिए कि एंट्री कैसे होगा। सबसे पहले जो परचेज की रियल एंट्री होती है वो हम लिखते हैं परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर। ये रियल एंट्री होती है और ये अमाउंट आपको दिया हुआ है 4,000 का। बच्चों, समझने वाली बात ये है कि इसमें परचेजेज एक्सपेंस है, यानी कि नॉमिनल अकाउंट है, और आपको पता है कि हर नॉमिनल अकाउंट क्लोज कर दिए जाते हैं बाय ट्रांसफरिंग इनटू आइदर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां पर हम जो परचेजेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस है, इसे क्लोज करना है। आज हम लोग बना रहे हैं पीएल एडजस्टमेंट यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो हमें इसे रिवैल्यूएशन में क्लोज करना है। क्लोजिंग एंट्री क्या होता है, इसे ट्रांसफर करेंगे डेबिट से क्रेडिट में, ये ट्रांसफर करते हैं और जिसमें ट्रांसफर कर रहे हैं उसे डेबिट करते हैं। बड़ा सावधानी से आप इस बात को समझो, हल्के में मत लेना, क्योंकि एंट्री की समझ बहुत कम लोगों को हो पाती है। बच्चों में मैंने देखा है कि वो एंट्री थोड़ा कम समझते हैं, वो चाहते हैं कि आंसर सिर्फ आ जाए, मुझे पता हो जाए कौन किस साइड जाता है। बच्चों, आपको एंट्री की भी अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए। अब ये दोनों एंट्री में देखो, परचेज एक बार डेबिट हो रहा है और एक बार क्रेडिट हो रहा है, तो ये तो कैंसिल हो रहा है। तो आपके पास जो एंट्री बच रहा है क्रेडिटर्स के क्रेडिट और रीवैल्यूएशन के डेबिट होने का, ये एंट्री बच रहा है। ये दोनों एंट्री को मिला के जब हम कंपाउंड, इन दोनों एंट्री को मिला के जब एक एंट्री बनाते हैं तो वो होता है रिवैल्यूएशन डेबिट टू क्रेडिटर, यानी क्रेडिटर बढ़ रहे हैं 4,000 से और रिवैल्यूएशन के डेबिट में है, तो हम रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे। और जब न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमारा क्रेडिटर का जो बैलेंस है यहाँ पर दिया हुआ 32,000 का, वो 4,000 से इंक्रीज हो जाएगा और ये 36,000 हो जाएगा। देखो, मैंने यहाँ बना के रखा हुआ है, तो ये बात आपको समझना है। फिलहाल हम आते हैं वापस रिवैल्यूएशन अकाउंट को समझते हैं। इसके बाद सारे पॉइंट्स खत्म है और हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट की टोटलिंग करनी है। हमें देखना है कि कौन सा साइड ग्रेटर है। ये साइड कम है 500 रुपीज से, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, वो नाम है अमन एंड बीवल। ये 500 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ है बच्चों, तो यहाँ पर इक्वली दिया हुआ है, तो 250 करके हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे और इस तरह से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाता है। आगे हम बात करेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले बैलेंस बीडी जो है, ये 15 और 10 और 80 और 60 का, ये मैंने ऑलरेडी लिख के रख रखा है। देयर आफ्टर आपको जो पता है कि करंट अकाउंट को अब क्लोज कर देना है, क्योंकि अब फर्दर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हमें बनाना है। तो सबसे पहले आप हर अकाउंट को पहले करंट अकाउंट में ट्रांसफर करो
और इसके जो भी बैलेंसेस होंगे उसे क्लोज करके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। बस यही फॉर्मेलिटी करना है। तो चलो, आपको पता है कि जब हम करंट अकाउंट बनाते हैं तो भाई बैलेंस बीडी के बाद देखते हैं कि लायबिलिटीज में जनरल रिजर्व या किसी तरह का फंड है कि नहीं, उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और गुडविल वगैरह असेट में है तो उसे डेबिट साइड में लिखेंगे। हालांकि हमारे क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ जनरल रिजर्व भी नहीं है, गुडविल भी नहीं है, तो हम ये दोनों बात को नहीं लिखेंगे। जो हमारा सेकंड और थर्ड स्टेप होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के साथ, फोर्थ स्टेप होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यस, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है, इस प्रॉफिट को हम करंट अकाउंट में दिखलाएंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 250 एंड 250। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा, जो नया पार्टनर पैसा ला रहा है 50,000 कैपिटल के नाम पर और 20,000 गुडविल के नाम पर, तो जो कैपिटल के नाम पर पैसे आ रहे हैं उसे तो हम कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, और जो गुडविल के नाम पर पैसे आ रहे हैं 20,000 उसे हम लिखेंगे करंट अकाउंट में बाय प्रीमियम और गुडविल के नाम पे। ठीक है, अब ये 20,000 कैसे ट्रांसफर होगा? तो क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल ही था, आगे कोई भी न्यू इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी इक्वल है, तो ये 10,000 इक्वली चला जाएगा दोनों के बीच में। बस इतना करने के बाद हमें अब इसकी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है क्लोज करने की। ये बैलेंस शीट इसलिए नहीं लिखेंगे कि अब फर्दर बिजनेस में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मेंटेन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ देखो 25 to 50, 20 to 50 ये लिखेंगे, और ये जो बैलेंसिंग अमाउंट है अब हम बैलेंस सीडी बोल के नहीं लिखेंगे। बैलेंस सीडी बोल के लिखने का मतलब है कि इसका मतलब है ये अकाउंट फिर से एग्जिस्ट करेंगे, तब तो ये फिक्स कैपिटल मेथड ही रह गया ना। तो हमें इसकी बैलेंस सीडी नहीं रखनी है, बल्कि इस अकाउंट को क्लोज करना है। कैसे? इसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो ये दोनों को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये ट्रांसफर हो जाएगा। अब करंट अकाउंट के डेबिट में लिखने का मतलब है कि इससे जर्नल एंट्री क्या बनता है कि करंट अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बनता है। करंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, एंट्री में कैपिटल क्रेडिट है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। सब कुछ एंट्रीज की वजह से, चूंकि एक लेजर है ना, और ये 25 to 50, 20 to 50 एंड देयर आफ्टर हम लोग इसकी बैलेंसिंग कर देंगे। तो देखा किस तरह से हम लोगों ने पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाया। अब बात करते हैं बैलेंस शीट हम कैसे बनाते हैं। बैलेंस शीट हालांकि हमने बना के रखा हुआ है, आपको बता दें कि पार्टनर्स करंट अकाउंट का कोई भी बैलेंसिंग रह नहीं गया, तो हमारा न्यू बैलेंस शीट में ये अपेयर नहीं होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हमने बनाया है, यहाँ पर हेडिंग हमने लिखना भूल गया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये मैं लिख दे रहा हूं। नाउ ये वाली अमाउंट को ही हम न्यू बैलेंस शीट में यहाँ लिखते हैं, और बाकी जो जो अमाउंट कैसे अपेयर हुए हैं हम आपको करके दिखाते हैं ओल्ड बैलेंस शीट में। देखो बच्चों, सबसे पहले बिल्डिंग लिखना है। जो आपको पता है कि बिल्डिंग की वैल्यू अब 1 लाख रुपीस हो गई है, ऐसा यहाँ पर इंफॉर्मेशन था, तो आप बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी 40,000 का है। प्लांट एंड मशीनरी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है, तो ये एज इट इज आएगा, ये भी एज इट इज आएगा। डेटर्स जो है 28,000 का है। सबसे पहले इसमें से 3,000 माइनस करना है। अब जो आता है 25,000, इसमें से 2,500 प्रोविजन के नाम पर आपको हटाना है, और $25,000
2500 और हमें लिखना है 22,500। कैश के बारे में बात करें कि कैश तो 15,000 पहले से है, फिर कैश लाने का जो सिलसिला है वो 50,000 और 20,000 का है। 50,000 और 20,000, तो कुल मिला के 85,000 जो अमाउंट है वो अब कैश की जगह हम लोग लिखेंगे। तो आपने देखा किस तरह से हम लोग इसको हैंडल करते हैं। कैपिटल अकाउंट में ये तीनों अकाउंट मैंने दिखाया था वो लिखना था। करंट अकाउंट अब नहीं लिखना है। क्रेडिटर हमारा 36,000 हो रहा है, ये नहीं जाएगा, और बिल्स पेबल को एज इट इज आपको शो करना है। तो ये मैंने ओल्ड बैलेंस शीट में करके दिखाया, हालांकि मैंने साफ तरीके से अलग से बना रखा है। तो बच्चों आप इसकी स्क्रीनशॉट कर लो। मुझे लगता है कि आपको आज की क्लासेस बिल्कुल समझ में आ गई होगी। मेरा आपसे एक ही सजेशन है कि जितने भी वीडियो हमारे आपके पास आ रहे हैं, आप प्लीज अपने नोटबुक में क्वेश्चंस के साथ साथ बनाने की कोशिश करो, एक एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। अभी और कई सारे मैं वीडियोज लाऊंगा इस टॉपिक पर, ताकि कुछ भी छूटा ना रह जाए और आपके बोर्ड्स में जो कमांड है वो बिल्कुल ही मजबूत बन जाए। चलो, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, और दोस्तों में तो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।